आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। गुरु सवारे खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारी संगत नूं श्रीमान संत बाबा करम सिंह जी होती मरदान वालियां दे जन्म दिहाड़े दियां लख लख वधाइयां। उन्हां दे वरसाए होए श्रीमान संत बाबा रोशन सिंह जी, जिन्हां दे मैं दर्शन जदों न्यूयॉर्क हुंदा सी तां उत्थे अस्थान की रचना हुई संत बाबा माझा सिंह। उस वक़्त उस समागम दे विच हाज़री भरन दा भी समा प्राप्त होया। और उस तो बाद लगातार मैं जदों भी अमेरिका जावां, न्यूयॉर्क, नौ वैनविक करके उस स्थान का एड्रैस है, उत्थे गुरु के वजीर ने मेरे वड्डे वीर भाई लखविंदर सिंह होरी हमेशा हाज़री भरन का सुभाग प्राप्त होंदा है। थोड़े समय विच बड़ी संगत जुड़ी है। उत्थों दे प्रबंधक ने सरदार सुमित्र सिंह होरी, उन्हां दे बच्चे भी बहुत प्यारा कीर्तन करते ने, बेटियां बंगला साहब भी हाज़री भर के गए ने। वो मैनू दस रहे सी वीर जी संजय वधवा जी कि मैं उदों भी नाल आया सी जदों बाबा रोशन सिंह जी की सेहत जाबी वास्ते पाठ होया, उदों भी हाज़री भरी सी। सो मैनू उन्हां दा हुक्म होया कि मैं इस स्थान ते आके हाज़री भरां। सारियां तो पहला मैं आप संगत कोलों माफ़ी मंगदा। मैं 8:45 बजे का तुरिया होया, सवा घंटे बाद पहुंचा। ट्रैफिक इन्ना सी। भाई मनप्रीत सिंह होरी जो मकसूदा के अस्थान के हजूरी कीर्तनीय ने, बहुत प्यार विच उन्होंने कीर्तन की हाज़री भरी। मेरा समा भी उन्होंने कवर किया। उन्हों का भी धन्यवाद। बाबा जी वालों बाबा चमकौर सिंह जी आए ने, मैं जी आया कहना। असल विच असी एक संत दे जन्म दिहाड़े ते एकत्र होए हैं। संत 3 अखरां तो शब्द बनता है, ससे तो, नन्ने तो, तत्ते तो। लिखण विच नन्ना जिहड़ा है वो जदों ससे उत्ते टिप्पी लगती है तो वो टिप्पी नन्ने की आवाज़ दिंदी है, संत। मैं जो इसकी व्याख्या सुनी है और मैनू लगता भी ये बहुत दुरुस्त है, ठीक है, वो है कि ये शब्द ही
संत की असली परिभाषा है, पहचान है, डेफिनेशन है। कि जिहदे कोल सिमरन है, जिहदे कोल निमरता है, जिहदे कोल त्याग है, वो संत है। भगती होवे, निमरता होवे, त्याग होवे। बाबा नंद सिंह जी वो जमीन विच नीवें होके बैठते सी। जिहड़ी चौंपड़ी विच रहिंदे सी, तुरन लग्गियां उसनूं अग ला दिंदे सी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं हाजर नाजर सतगुरु मनदे सी। रात नूं गुरु ग्रंथ साहब जी नूं सैर कराउंदे हुंदे सी अपने सिर ते लैके। हुण ऐसा महापुरख संत अतर सिंह मस्तूआणे वाले जदों कदे सतलुज दरिया पार करना तो जीप रोक के इशनान करना। जे सेवादारां ने कहना भी बाबा जी हुणे ते इशनान करके आए हैं, कहना ये वो जल है जिहदे विच गुरु कलगीधर पातशाह जी क्रीड़ा करते सी। जल विच इशनान भी करते सी ते बचपन विच खेडां भी खेडते सी। अगर मैं ठीक कह रहा तो मैं जमुना पार विवेक विहार विच जिहड़ा सरकारी एक स्थान बने शायद उसका नाम यही है। उधर जल क्रीड़ा करके लिखे है। कड़कड़डूमा तो थोड़ा जिहा अगे है। ये संतां दी निशानी है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच हुक्म भी इहो ही है कि साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। केवल परमेश्वर की भगती बंदगी करनी है। आप जपो अवरै नाम जपावो, यही हुक्म है। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम। भगत कबीर कहते ने सेवा दे लायक योग सिर्फ दो ही ने, एक रब है, एक रब दा संत है। राम जेड़ा है ये मुक्ति दा दाता है। संत जेड़ा है ये सानू मुक्ति दा मार्ग दृढ़ाउंदा है। जदों चेतर दा महीना नानकशाही संमत दा नवां साल आरंभ हुंदा है, पहले महीने का पहला शब्द जिहड़ा है उहदे विच उपदेश है, चेत गोविंद आराधी है, होवे आनंद घना, संत जना मिल पाई है, रसना नाम अपना। पता नहीं ये कदों शुरू हो गया, किवें शुरू हो गया कि अज तांत्रिक लोग अपने आप को संत कहते हैं। मैं हमेशा अपनी कथा विच बोलदा कि मैं उस व्यक्ति की इस गल्लों इज्जत करदा जिन्हें एक समा ऐसा सी कि हिंदुस्तान की सरकार चलाई है। जदों नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री सीगा
उस वेले अगर हिंदुस्तान विच किसी दी चलदी सी तो वो सी तांत्रिक चंद्रा स्वामी। चंद्रा स्वामी उहदा नाम है, पर कदे भी संत चंद्रा स्वामी नहीं सी अखवाउंदा। कोई इंडिया का ब्यूरोक्रेट नहीं सी जिहड़ा उहदे अगे मत्था नहीं सी टेकदा। PM हाउस दे विच प्रधानमंत्री की कोठी के पिछे 5 साल उहदे हवन चलते रहे। पता नहीं मुड़ के तिहाड़ जेल भी रहा, उत्थे चले कि नहीं चले। पर मैं सिर्फ एक गल तो उहदी इज्जत करदा भी वो अपने आप को संत नहीं सी कहंदा, वो कहंदा सी मैं तांत्रिक हाँ। अज तुसीं वेख्या होएगा बड़े सारे लोग जिहड़े ने वो तांत्रिक विद्या दे विच, मैं हुण भी जदों आया गुरुद्वारे तो कथा दे विच आया सी भी 3 सिख गुरु पिता जी दे कोल आए। उन्हें कहा महाराज उपदेश दिओ मुक्ति हो जाए। महाराज कहते नाम जपो। बिना नाम तो मुक्ति नहीं है। भगत कबीर भी इहो कहते ने, कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम, जिन्ना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से ही नानका पूर्ण सोई संत। जिन्होंने नाम विसरदा नहीं, जिहड़े अपने कोल आउण बैठण वाले नूं प्रेरणा करन कि भाई तुसी भी भगती करो, वो संत ने। नानक कचड़िया स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्किया। दुनिया विच कच्चे भी बहुत ने, और ये हमेशा दृढ़ रखना कि जिहड़ी चीज़ की असल विकदी होवे, बंदा बहुत चतुर है, ये सिर्फ ओदी कॉपी करदा, ओदी नकल तैयार करदा है। जिहड़े मार के संसार विच विकदे ने, उन्हां ही कंपनियां दे लोगो ला के लोग डुप्लीकेट चीज़ां मार्केट विच लैके आउंदे ने। जिहदा असल नहीं विकदा, उहदी कोई नकल तैयार करके की खट लेगा, कुछ भी नहीं। इहो ही कारण है असली संत की इतनी महानता है कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच पूरी अष्टपदी है। संत शरण जो जन भरै, सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत की बड़ी महिमा है। मैं तो रोज बेनती करदा भी ये कहना भी कोई संत नहीं, ये भी झूठ है। और ये भी कहना भी जिन्ने अज बन के बैठे ने ये सारे संत ने, ये भी झूठ है। इन्हें भी नहीं हो सकते। मैनू हुणे वीर जी संजय वधवा जी कह रहे सी, कहन लगे मैनू बाबा जी का हुक्म हो गया है, मैं केस रख लेने, और अगले साल तो पहला कहते बंगला साहब ही अमृत छकना है। मैं बधाई देना उन्होंने। और मैं होती मरदान वाले महापुरखों की एक गल भी साझी करनी चाहना। मैं बहुत सुनाना कथा विच। ये गल 1975 की है। 1675 विच गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई है। 1975 विच 300 साला दिल्ली विच मनाया गया, रामलीला ग्राउंड विच। उत्थे कोई कवि आया, वो बड़ी उन्हें भावपूर्त कविता सुनाई
संगत ने इनाम भी बड़ा दिता, माया दिती उन्होंने, पर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ एक गलती हो गई। उन्हें सोचा भी थोड़ी जी माया होर इकट्ठी कर ला संगत कोलों। कविता सुना के कहन लगा, साध संगत जी मेरे लिए एक अरदास करो कि मेरा अगला जन्म जेड़ा वो सिखां दे घर च होवे। दे जकारे ते जकारा, दे जकारे ते जकारा। लोगों ने पैसे भी होर देने शुरू करते। ते होती मरदान वाले महापुरखा ने उठ के माइक फड़ लिया, कहन लगे क्यों बई, क्यों अरदास करिए, सानू की पता तेरा अगला जन्म की होएगा। सिख बनने वास्ते जन्म धारण करने की लोड़ नहीं है। तू मन बना, असी अज ही अमृत का बाटा तैयार करते हैं, मुड़ के उन्होंने भजन थां ना लभे। वो कहते बैठा कि मैं सिख बनने लई तैयार हाँ, पर उन्हें सोचा भी सिखा नूं इमोशनल करो। कहता जी अगला जन्म मेरा सिखा के घर च होवे। तो बाबा जी कहन लगे भी अगले जन्म की वेट करने की की लोड़ है, की पता अगला जन्म की होना की नहीं होना, ये तो रब नूं पता है ना। तो सिख बनने की किहड़ी गल है, तू अज गल कर ते आप अज ही अमृत का बाटा तैयार कर दे, तेनों अमृत छका दिंदे आ, तू अज ही सिख बन, एक जन्म उड़ीकण की की लोड़ है। ऐसे महापुरख हुंदे ने जिन्हां दे शब्द, जिन्हां दे वाक, जिन्हां दा प्रभाव, जिन्हां दा तेज प्रताप हमेशा साडा मार्गदर्शन करता है। सेवापंथी जिहड़ी संप्रदाय अज तो इहदा रूप ही कुछ होर बन गया। कुछ महापुरख लड़ी जाते ने, कुछ अपनी जिम्मेवारी तो दूर ने, उत्थे है नहीं जिथे होने चाहिए ने। अज तुसीं वेखो टकाणा साहब वाले बाबा जी होरां ने बकायदा लिख के ला दिता भी कोई मत्था नहीं टेकेगा। इत्थों तक भी क्या मैनू जिवें नहीं हुंदे, एक बकायदा हुक्म करके कहना मेरा जदों भी नाम लेना है दास अमृतपाल सिंह कहना है, ना संत कहना है ना बाबा कहना है, ना किसी को मत्था टेकना। सरूपा भी नहीं लेंदे। अगे बंगला साहब आउंदे सरूपा दईदा सी। और मैं हमेशा कहना, मैं कहना जी मैनू थोड़ी इको ही गल अपील कर दी है। तुसीं वेख्या होएगा कोई अपने आप को संत बाबा कहण वाला किसी वड्डे गुरुद्वारे जाके मत्था नहीं टेकदा। वो कहता मैं तो मत्था टकाउणा, मैनू टेकण की लोड़ है। पर वो एक ऐसे ने जिहड़े बिना नागा जाके बंगला साहब मत्था टेकते हैं और कहते हैं दुनिया ने बस तो भाई उत्थों लिया के जो कुछ है वो तुहानू अगे बेनती करते हैं। और हमेशा कहते हैं भी यह स्थान बंगला साहब का स्थान है, टकाणा साहब का। सेवापंथी संप्रदा विच बड़े बड़े महान पुरख हुए ने, जिवें होती मरदान संप्रदा विच होए ने। महाराजा रणजीत सिंह जी नूं किसी ने कहा कि महाराजा साहब जिथों तुसीं लंघ रहे हो इत्थे पुगे संत रहिंदे ने पहुंचे हुए। महाराजा साहब कहन लगे भी दर्शन कर लेने हैं। उत्थे पहुंच गए, अपनी सवारी तो थले उतरे। जेड़ा उस स्थान दे बाहर बैठा सी उसे बजुर्ग नूं ही पुछया कि महाराजा साहब आए ने, महाराजा रणजीत सिंह साहब शेरे पंजाब, उन्होंने बुद्धू साहब के दर्शन करने ने, कित्थे मिलणगे? पता उन्होंने की जवाब देता? वो कहने लगे भी बुद्धू तो मैं ही हाँ।
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਧੂ ਮੈਂ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸੰਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ 2-4 ਦਿਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆ ਗਏ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਰਖਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਨੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਉੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਉੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਖਰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸਿਰਫ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਆਪੇ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ, ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਗਏ, ਆਪੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾ ਲਏ, ਆਪੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਲਾ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰਹੂਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਮਣਾ ਪਾਰ ਬਾਬਾ ਫੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਆ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਈਲ ਸਟੋਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ, ਤੇ ਜਿਨ ਕੇ ਪੱਲੇ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮਰੀਡੀਅਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,
ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ब्रह्म बिंद है तिसका ब्रह्मत रहे, ब्रह्म बिंद है तिसका ब्रह्मत रहे, एक शब्द लिव लाए। नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर 9 निधा। कुल दुनिया के खजाने नूं अगर थोड़े शब्द देने होण तो इनू 9 निधा कहते हैं। कुल दुनिया की प्राप्ति गिननी होवे उन्होंने 18 सिद्धियां कहते हैं। सिद्धि की है? जो तुसी कहो पूरा हो जाए उन्होंने सिद्धि कहते हैं। कहते ये कोले कोई सिद्धि है जो जिहड़ा वाक बोलता है ये पूरा हो जाता है। नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर मगर मगर, जो हर हिरदै सदा वसाए। जिहड़े रब दे प्यारे होए ने, जिहड़े रब दे मार्ग ते तुरे ने, जिन्हां ने अपने जीवन दे विच भगती कीती है। सच्चे पातशाह दी बाणी की कहंदी है? कहंदे भेद ना जानो मूल साईं जिह है। उत्ते रब वर्गे होए ने, वो रब वर्गे होए ने। उन्हां दे विच ते रब विच कोई फर्क नहीं सी। गुरु 9वें पातशाह का जिहड़ा फैसला है ना, महाराज कहते ने नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद, कहो नानक यह जगत में किन जपियो। गुरु मंत्र तो कौन है जिन्हें गुरु मंत्र का जाप किया है भाई? ऐसे महापुरख होए ने बाबा करम सिंह जी। अज उन्हों का आप जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। सारिया संगतां नूं लख लख वधाइयां। मैं फिर धन्नवाद करदा सारे इस स्थान के प्रबंधकों का, अपने वीर संजय वधवा जी का और संत बाबा रोशन सिंह जी होरां दा, और उन्होंने जिन्होंने भेजे बाबा चमकौर सिंह जी, मैं उन्होंने भी धन्नवाद करदा क्योंकि समा उन्होंने है। उन्होंने आप संगत नाल प्रवचन साझे करने ने। मैं उन्होंने वो कह रहे सी कि शायद मैं नहीं बोलांगा, पर मैं उन्होंने कहांगा नहीं, भावें 5 मिनट बोलो, थोड़ा मिनट बोलो तुसी जरूर, क्योंकि संगत की भावना होंदी है, स्थान नाल संगत जुड़ी है। तो उन्हों का जिहड़ा सुनेहा है बाबा जी का तुसी दिओ। भाई लखविंदर सिंह जी का, भाई समित्र सिंह जी होरां दा जो न्यूयॉर्क निवासी ने, मैं उन्होंने धन्यवाद करता। उन्होंने मैनू बार बार फोन करके हुक्म किया कि मैं इस स्थान पर आके हाज़री भरा। सारिਆਂ ਨੂੰ बाबा जी के जन्मदिन दीयां लख लख वधाइयां। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की